नशा नशा नशे में हम धुआं धुआं ये जिंदगी। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। नशे के अफरीत ने शहर मालेगांव को हर तरफ से जकड़ना शुरू कर दिया है। शहर के फिजा में नशे के बादल और उनसे उठने वाली बदबू साफ महसूस की जा सकती है। शहर का शायद ही कोई इलाका अब ऐसा हो जहां नशे का अज़दापन फैलाए बैठा ना हो। सुनसान खाली पड़ी सरकारी इमारतों, स्कूल का ग्राउंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अवामी बैतुल खला, पेशाब खाने, खुले मैदान, अब हर जगह नशे का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्तलिफ नशे का इस्तेमाल करते हुए लोग कभी अकेले तो कभी झुंड की शक्ल में आप लोगों को ऐसी जगहों पर मिल जाएंगे। नशा आवर चीजों की शक्लें अलग अलग हैं, कोई सस्ता नशा है तो कोई महंगा, मगर मकसद सबका एक, नस्लों को खोखला करना, कौम को तबाह करना। नशे के खिलाफ आवाजें तो उठती हैं मगर वो भी वक्ती साबित होती हैं। नशे के खिलाफ एहतजाज किए जाने वाली बेदारी के पोस्टर पर ऐसे लोगों की भी तस्वीर मौजूद होती है जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं किसी नशा से या किसी नशे के कारोबार से जुड़ा होता है। अब आपको नशा करने या खरीदने के लिए किसी मखसूस जगह पर जाने की जरूरत नहीं। अब ये आपके इलाके में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये अशिया अब आपके आस पास मिलने लगी है। माहाना करोड़ों रुपए का बिजनेस मुख्तलिफ नशे के नाम पर हो रहा है। पकड़ दकड़ के नाम पर पुलिस अब तक सिर्फ गुटखा बेचने वाले छोटे मोटे धंधा करने वालों को ही हवालात का रास्ता दिखा रही है, मगर बड़ी मछलियां और बड़े धंधे वाले पुलिस की पहुंच से अक्सर दूर रहते हैं। गुटखा आसपास की रियासतों में बगैर किसी पाबंदी के आसानी से बेचा जा रहा है। यही वजह है कि उसे खरीद कर महाराष्ट्र में लाया जाता है, मगर जब महाराष्ट्र लाया जाता है तो उस पर पाबंदी आयद होती है। एक ही चीज महाराष्ट्र में जहर है तो दूसरी रियासतों में अमृत। खैर, ये रियासत के अपने मामलात है, वैसे जहर तो जहर है, हर जगह जहर ही होना चाहिए। शहर में नशे के नाम पर कुत्ता गोली, गांजा, कप सिरप, एमडी पाउडर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। छोटे छोटे पैकेट में भरकर ये मौत घर घर पहुंचाई जा रही है, मगर कानून के लंबे हाथ इन तक पहुंचने में नाकाम है। खबरियों की वो टीम जो खबर पहुंचाने के नाम पर एक मोटी रकम हासिल करती है, वो लोग भी इस बारे में शायद पुलिस को बता नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के मुताबिक कुछ खबरी भी इस मामले में मुलविस पाए जा रहे हैं। खैर, हमें किसी पर इल्जाम धरना नहीं है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कानून की मदद करना हर जिम्मेदार शहरी का काम है। इस्लामाबाद में कुछ लोगों की शिकायत पर मेयर अब्दुल मालिक ने नशे का कारोबार करने वाले साबिर अहमद मोहम्मद हुसैन को खुद पकड़कर किला पुलिस के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में काफी तेजी से एक शख्स के जरिए गांजा बेचे जाने की शिकायत मेयर अब्दुल मालिक को मिल रही थी। अपने इलाके में हमेशा एक्टिव रहने वाले यूनुस ईसा खानवादे को ये बात बहुत बुरी लगी और मेयर अब्दुल मालिक इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में लग गए। उन्हें इत्तला मिली कि इस इलाके के रहने वाले 40 साल शख्स मोहम्मद साबिर उर्फ बीरे के जरिए नशे का ये कारोबार इस पूरे इलाके में फल फूल रहा है। मगर साबिर इतना शातिर था कि वो हमेशा 2-4 पूड़ियां ही अपने पास रखा करता था। वो अक्सर समीउल्लाह होटल के आस पास गांजा बेचा करता था। वैसे बता दें कि समीउल्लाह होटल के पास भी एक पुलिस स्टेशन मौजूद है। कल किसी ने मेयर अब्दुल मालिक को इत्तला दी कि गांजे का एक बड़ा जखीरा मोहम्मद साबिर के पास मौजूद है। मेयर अब्दुल मालिक इलाके के दीगर नौजवानों को इसी बात का इंतजार था। आनन फानन उन्होंने मोहम्मद साबिर को दबोच लिया और उसके ठिकाने से गांजे का जखीरा बरामद करके उसे किला पुलिस के हवाले कर दिया। अंदाजन 3 किलो के आसपास गांजे का ये जखीरा मिला है। जबकि एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए मेयर अब्दुल मालिक ने बताया कि उनको मिले इत्तला के मुताबिक 20 किलो के आसपास गांजे की खेप है। अगर 3 किलो गांजा है तो बाकी के 17 किलो गांजे का ये माल कहाँ मौजूद है, ये पता करना पुलिस का काम है। बहरकैफ मेयर अब्दुल मालिक की इस दिलेरी की चौतरफा तारीफ हो रही है। मेयर अब्दुल मालिक के मुताबिक अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए हमें खुद बेदार होना होगा। जहाँ एक तरफ वोटों के नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सियासी अफराद इस तरह के मामले में
ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ لوگوں کے مطابق یہ کھوٹا دھندا کرنے والے ہی الیکشن میں لیڈران کو پیسے اور طاقت پہنچاتے ہیں، جن کے سروں پر لیڈروں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ ایسے میں میئر عبد المالک کے ذریعے اٹھائے جانے والے قدم کی چوطرفہ تعریف کرنا، لوگوں کی حمایت کرنا، یہ بتلاتا ہے کہ عوام بھی اب نشے کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور ہو گئی ہے۔